जैसा देखा जा रहा है यहाँ पे इलेक्शन भी चल रहा है, 2024 आने वाला है, लोकसभा चलेगा। तो आप इस बार क्या चाहते हैं कि शिक्षित और युवा व्यक्ति को आप लोग फिर वोट क्यों नहीं करते हैं? शिक्षित और युवा व्यक्ति आपके जैसे यहाँ पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, तो ऐसा एक अच्छा व्यक्ति तो आपके नजर में होगा कि शिक्षित और युवा व्यक्ति को चुनाव में लाइए, आप लोग वोट में देकर उसे जिताइए, तो कैसा रहेगा? हम लोग प्रधान एक अच्छा बनाए थे तो इतना विकास कर रहा था, तो उसको फंसा दिया गया ऐसा नेतागिरी में ऐसा फंसा दिया गया उसको बेफालतू में, क्यों था भी नहीं उसको फंसा दिया गया। यहाँ केसरवानी बिरादरी जो है वो नेतागिरी में अनपढ़ गंवार जो हैं कुछ पंडित लोग हैं वो मिल के सारे फंसा दिए उसको बेचारे को। अब हमारी आवाज़ आई कि हाँ रोक दिया गया है। जी जी। अब जो अभी प्रधान हुआ है उसके पास जाओ तो गाली दे के भगा देता है। जी जी। ये पोजीशन नहीं तो आप आवाज़ की ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ अभी चुनाव आने वाले, तो आप ऐसे जवाब दीजिए ना। आप देखो हमारे भारत देश में जब क्रांतिकारी हुआ करते थे, गुलाम भारत में उन्होंने आज़ादी दिलाई, तो आप लोग तो आज़ाद भारत में है, तो ऐसे इस समय सत्ता आपकी वोट ही होती है। वोट का हाँ, शारीरिक गुलामी से आज़ादी होकर मानसिक गुलाम हो चुका है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उसको ऐसा जवाब दीजिए कि शिक्षा को लेकर एक शिक्षित युवा व्यक्ति चुनिए ना आप सब लोग मिलके। हमारा लोग का ये कहना है कि सब लोग अच्छे से हाँ कांग्रेस को वोटिंग करें, कांग्रेस को जिताएं। हाँ, इससे की अच्छी पार्टी है, अच्छी पार्टी है। अभी इतनी दिन से रही है कांग्रेस, कभी इतना नहीं हुआ है। अपना सारा चीज़ बेच लिया, क्या क्या नहीं बेच लिया। हाँ, हवाई अड्डा बेच लिया, रेलवे बेच लिया, क्या नहीं बेच लिया, सारा चीज़ इनके पास क्या है। अब दिन भर मेहनत करे, ईटा गारा करे, हाँ, और रात के गोरू हकाए। हाँ, दिन भर ईटा गारा करे, रात को गोरू हकाए, और 5 किलो गल्ला दे दोगे, 5 किलो गल्ला में एक महीना खा लेंगे आप, या मोदी जी खा लेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं आप गलत कर रहे हो, मोदी जी गलत कर रहे हैं, मगर 5 किलो गल्ले में अगर मोदी जी 1 महीना खा ले, हाँ, तो हम 5 किलो उनको गल्ला दें, 1 महीना वो बैठ के खा के दिखाएं। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी आपने बात बोली। लेकिन जैसे आपने बोला कांग्रेस या बीजेपी पार्टी का नाम जैसे लेते हैं, क्या बीजेपी कांग्रेस की गलतियां होती हैं कि लोगों की गलतियां होती हैं? ये लोगों की गलती, हाँ, लोगों की पार्टी की गलती नहीं है। पार्टी ऐसे मोदी जी हैं, मोदी जी पर्सनल गलत नहीं है, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो गलत हैं। भारत देश में सबसे ज्यादा चमचागिरी चलती है। जी 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 जी। तो मेरा ऐसा निवेदन है कि आप ये बताइए ना, कांग्रेस किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष जो होते हैं उनके भक्त मत बनिए, एक देशभक्त बनिए, और ऐसे व्यक्ति की युवा और शिक्षित, क्योंकि आपका यहाँ का प्रत्याशी काम कराएगा, बाहर वाला प्रत्याशी किसी और प्रत्याशी के नाम से यहाँ वोट मत कराइए। मेरा निवेदन यह था कि आप लोग युवा और शिक्षित व्यक्ति को लाइए। क्या अभी भारत देश में ऐसा कोई युवा व्यक्ति को टिकट दिया गया, कोई युवा ऐसा प्रधानमंत्री या, क्योंकि 76 आप ये देख रहे होंगे कि भारत देश में सबसे ज्यादा बॉर्डर पर रक्षा करने वाले युवा हैं, तो फिर युवा व्यक्ति को विधानसभा और लोकसभा में क्या लाया गया कभी? अब एक बार लाया गया अखिलेश जी को, उनने अच्छा किया, हाँ, तो उनके साथ गलत हो गया। क्या हुआ कि कहीं ये जो अपनी ईवीएम हटा दें, उससे वोटिंग करवाएं बैलेट पेपर से, देखो किसके पास कितना वोटिंग है खुद ही पता चल जाएगा। इसके लिए मेरा एक और सुझाव है आप लोगों से, अगर इसी डिजिटली प्लेटफॉर्म की गुणगाथा गाते हैं तो क्यों ना डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आधार कार्ड से स्कैनिंग करके अगर वोटिंग कराई जाए तो कैसा रहेगा? वो चुनाव में खर्चा भी नहीं आएगा। जी जी जी, देश का पैसा जो बचेगा शिक्षा व्यवस्था में लगा दी जाएगी। नहीं सही है यार, फिर खरीद लेंगे उसको भी। आधार कार्ड में आपका ही घर से ही मोबाइल से होगा और मोबाइल से ही सब कुछ होगा, कोई खरीद नहीं, क्योंकि आपके सामने ही वो वोट डलेगा, कोई अलग नहीं। तो ऐसा ये सही रहेगा? ये सही रहेगा। तो चलिए और कुछ यही कहेंगे नरेंद्र मोदी जी से कि जो हमारा ये देश चल रहा है जैसे ऐसे नहीं चलना चाहिए। हाँ, उसको सही करें, अपने ये जो हैं इनके कार्यकर्ता। अच्छा, जापान को आप जानते हैं, जापान छोटा सा देश है, 13 करोड़ आबादी है, दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है, जबकि सबसे ज्यादा हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम भी गिराए गए थे, और वहाँ सबसे ज्यादा सुनामी भी आती है, फिर भी भारत देश से आगे है। तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे? वो तरक्की कर रहा है कि हमारा भारत देश वही तरक्की कर रहा है, पर क्या है, भारत देश अपना तरक्की इसलिए नहीं कर रहा है ना सर। जैसे हमारी जो कांग्रेस वो आए थे, ये विदेशी आए थे, वो तो लूट के चले गए, वो तो विदेशी थे ही। अब जो लूट रहे हैं वो हमारे घर के जो लोग हैं वही लूट रहे हैं। नहीं तो सभी देश लूटे गए थे, चाइना भी लूटा
गया था, जापान भी लूटा गया था, लेकिन चाइना में इतनी आबादी, कैसे जब हम विकास के नाम का भी सवाल करते हैं तो बोलते हैं हमारे देश में आबादी है, लेकिन चाइना तो दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था बना हुआ है, लेकिन उस मेरे से भी ज़्यादा आबादी है। इसमें क्या, क्योंकि अब यहाँ जापान एक कम आबादी वाला देश है और भारत चाइना बहुत ज़्यादा आबादी वाला है, फिर भी भारत देश उससे पीछे उन दोनों देश से। इसलिए देश पीछे हमारा कुछ जो यहाँ के कार्यकर्ता मेन है वही अपना खा रहे हैं, जो बन रहा है प्रधानमंत्री वही खा रहा है, वही अपना बना रहा है, दूसरे हम गरीबों का कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। जब दूसरे का ध्यान नहीं दोगे, जो आएगा वही लूटे खाएगा। हम जैसे बन गए, कोई अच्छे पदवी पे आ गया तो हम लूट के बैठ गए, आप बन गए आप लूट के बैठ गए। हाँ, तो जब घर का वही कहान है, घर का लंका वो का है वही चीज। अब यहाँ पे कोई प्रयागराज में कोई बड़ी फैक्ट्री है, अगर आपको यहाँ रोजगार के लिए फैक्ट्री डला दी जाए कैसा रहेगा, तो क्या लगता है रोजगार के लिए कैसा चलेगा? तो फैक्ट्री अगर जो ये मैंने जैसे सवाल किया था घर की वजह से, अगर मान लीजिए एक पंचायत में 100 घर देते हैं, 2.5 करोड़ मतलब होता है, 2.5 करोड़ में फैक्ट्री डल जाएगी क्या? हाँ, डल जाएगी। तो रोजगार से अब आप लोग खुश हो जाएंगे तो या घर से खुश हो जाएंगे? जी, रोजगार से खुश। जिससे खाने के लिए मिलेगा उससे जब रोजगार रहेगा हमारे पास, जब रोजगार रहेगा तो हम खुश रहेंगे, हमारा परिवार खुश रहेगा और घर हम खुद ही बनवा लेंगे। और जब घर बहुत दे देंगे, हमारे पास रोजगार नहीं रहेगा, घर में लेके हम क्या करेंगे, भूखे मर जाएंगे। भूखमरी इस तरीके की है कि हम रोजगार नहीं रहेगा तो हम खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या? और जब कमाने का हमें जरिया रहेगा तो हम घर बना लेंगे, हम सक्षम रहेंगे, किसी के आगे हाथ पसारने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद सक्षम रहेंगे। हमें रोजगार की ज्यादा जरूरत है। जैसा हमारे यहाँ पढ़े लिखे बच्चे इतने कितने ज्यादा है कि यहाँ जितने खड़े हैं कम से कम इसमें 10 लोग इसमें लड़के अभी है जो यूपीपीसीएल का यूपीपी का फॉर्म डाले थे, उसके बाद ये पेपर रद्द कर दिया गया। उसके लिए हम कहना चाहते हैं अभी अगले साल फिर से निकालेंगे। उसके बाद जो उम्र के 18 से 19 साल को हो जाएंगे, उसकी ड्यूटी मतलब वो चले जाएंगे, फिर उन क्या करेंगे, फिर तो वो बेरोजगार हो गए ना।